अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। लें जी, कल वाली वीडियो में आपको ये बकरियां दिखाई थी, टग्गी फैमिली। ये माशाल्लाह आज भी उसी जगह पे बैठी हैं। बहरहाल ये माँ, ये दो बेटियां, वो इनकी बहन, इनकी बेटी बाहर है, इसका बेटा ये बैठा है, ये भी गबन है, ये भी गबन है माशाल्लाह। लेकिन आज की वीडियो में क्या पहली बात, मेरे पास वीडियोज़ नहीं है तो गुजारा करें, मेहरबानी आपकी। अच्छा, अब वीडियो ये क्यों बना रहा हूँ, कल एक भाई हैं मोहसिन चिश्ती, उनका कमेंट आया हुआ था मेरी वीडियो पे कि जुनैर भी आप क्वांटिटी जानवरों की तादाद क्यों कम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी इस वीडियो में आप दोस्तों से वो शेयर करते हैं और आप भी बताइएगा कि अगर आपने कभी जानवर रखे हैं तो आपके साथ भी ये मसाइल आते हैं कि नहीं। मेरे साथ तो बड़ी देर से आ रहे हैं। कुछ अपनी वजूहात भी हैं चराई के लिहाज से। अच्छा जी, अब ये क्वांटिटी क्यों कम कर दी, उसकी 2 से 3 वजूहात हैं। पहली जो सबसे मैं बेसिक समझता हूँ वो यही है, 5 साल 6 साल मुझे हो चुके हैं जब से मैं यूट्यूब में तब से बकरी में आया हूँ काम करते हुए। कभी बेगोरियाँ भी बड़ी की हैं, कभी मुलाजमों पे भी छोड़ा है, कभी लड़कों साथ भाइयों पे भी छोड़ा हुआ है। लेकिन एंड यही निकला कि जो खुद आप कर लेते हैं ना जानवर की केयर, वो कोई दूसरा तीसरा नहीं करता, जो भी हो। सही है ना। तो पहली जो सॉरी ये बात तो अलग गई, चलिए पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह थी वो यही थी जी कि क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी जो ऐसी चीज़ यानी जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी मंडी में डिमांड है, जिसकी लोगों को शौक़ है, लोग पसंद करते हैं, वो नहीं थी। बस क्वांटिटी रखी हुई थी। तो दिल था, मुझे शौक़ था पर्सनली क्वालिटी का, वो चाहे 100 जानवर भी था, मेरी कोशिश यही होती थी कि यार इनमें से क्वालिटी बन जाए। लेकिन कुछ डायरेक्शंस अच्छी नहीं थी। उन डायरेक्शंस का फ़ायदा ये हुआ, हमारे पास ये पट सामने खड़ी है, ये पट बैठी है, वो टग्गी की पट बैठी है, वो सुकिया खड़ी है, यानी इस तरह की चीज़ें तो बन गई। अच्छे हवानों वाली, अच्छे साइज़ वाली नहीं बना पाए हम लोग। तो पिछले साल बकरे चेंज किए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हवाना हमारी अभी भी प्रायोरिटी है। हवाना होगा तो बकरी का फ़ायदा है, वरना बकरी नहीं, वो तो बकरा है। यानी साल जिसने खड़ा हो गया, आपको पाव दूध भी नहीं देना, उस बकरी रखने का फ़ायदा ही क्या है। तो ये माशाल्लाह इनमें हवाने आ गए हैं, साथ इनके ऊपर अच्छे नर मेड करवा रहे हैं जिनकी माओं के अगेन रिकॉर्ड अच्छे हैं, प्लस वो अच्छी हाइट लेंथ में, तो हमें ये बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही हैं। लेकिन मेन यही है कि 5-6 साल उस क्वालिटी पे नहीं आ सका जिस पे आना चाहिए था या जिस पे अभी आ रहे हैं। तो उस वजह से जो जानवर एवरेज क्वालिटी के थे, ठीक है, जो लगता था कि यार इन पे अगर मेहनत भी करेंगे ना तो बड़ा टाइम लगना है, वो एक तो निकाल दिए। दूसरा, वो जानवर मिसाल के तौर पे ये सामने बकरी खड़ी है, इस तरह, सॉरी ये तो अभी माशाल्लाह प्रेग्नेंट है ना, ऐसे जानवर, या इसको लगा लें, मिसाल ही देनी है ना, वो जानवर जिन्होंने बड़े लंबे टाइम से बच्चे नहीं दिए थे और हम अपनी बेगोरियों से उनसे बच्चे नहीं ले रहे थे। बच्चे लेना बकरी से बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। 100 में से 80-85% चांसेस होते हैं कि आप बकरी को रेगुलरली ब्रीडिंग में डाल सकते हैं, हर सीज़न में उससे बच्चे ले सकते हैं, हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको मेट करवा सकते हैं। लेकिन तब वो चीज़ें नहीं जेन में रख रहे थे, तो ऐसी बकरियां को 2, 4, 5 मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं थी, वो ऐसी हो गई थी जो प्रोटेक्शन नहीं दे रही थी, वो निकाल दी हैं। कुछ ऐसे बच्चे नर थे जो वो मंडी वगैरह में सेल किए हैं। तो क्वालिटी वाले एनिमल्स रखे हैं, ये पहली वजह है जी। और क्वालिटी वाले भी ऐसे नहीं है कि दुनिया जहान से अच्छे नहीं, ये ऐसे हैं जो आने वाले साल 2-3 में ना हमें एक अच्छी नस्ल बना देंगे। जैसे ये पट्ठें 2 बैठी हैं माशाल्लाह, ये तो अभी 100/100 कह सकते हैं। मिल्किंग वाइज भी, खूबसूरती वाइज भी, हाइट लेंथ वाइज भी ये बनेगी और अपने बच्चों को बनाएंगी। ये पट्ठें मिल्किंग के लिहाज से 100/100 है, ये भी मैं कहूँगा, सीधी बात है। लेकिन इनमें जो ब्यूटी पॉइंट्स अभी ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड हुआ है बदर का ब्यूटी पॉइंट, वो सामने बैठा है माशाल्लाह, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो इस तरीके ऐड कर रहे हैं, क्वालिटी पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो बड़ी वजह है, ज़्यादा जानवर होते थे, आपने अमूमन देखा होगा हमारे जानवर आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा अच्छी हेल्थ में नज़र नहीं आए होंगे। अब माशाल्लाह ये बकरी देखें, इसने डिलीवर किया, इसको 9-10 दिन हो गए। शाइन है, ये तो चलें प्रेग्नेंट है, ये देखें शाइन है, ये पट्ठें देखें अच्छी हेल्थ में बैठी हैं ना। तो फ़ायदा उसका ये हो रहा है कि जहाँ एक खुराक 100-120 जानवर ने खानी थी, अब वो 50 को मिल रही है। तो 50 जानवर अच्छी तरीके से अपना पेट भर रहे हैं, ना कि पहले की तरह किसी का पेट भर गया और कोई रह गया, या घर में अब भंडार डाल रहे हैं। इतनों को हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, उतनियों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और साथ ही चराई की जब ऊंच नीच आती है ना,
तो बड़े मसाइल आते थे। अब ये इतने के जानवर हैं ना, चराई जितनी मर्ज़ी टाइट हो जाए, हम कोई ना कोई 2-4 दरख्त भी काट के डाल रहे ना, इनका गुजारा अच्छा हो ही जाता है। ठीक है, अब चराई भी सीधी बात है जी, पैसे वाले की है, पैसा फेंकते हैं, चराई मिलती है। तो ज़्यादा जानवरों के लिए फिर इतना अफोर्ड भी नहीं हो पाता था, प्लस उनमें मैनेजमेंट, अगेन पहले भी बता चुका हूँ, वो काफ़ी चीज़ें ना मिक्सअप सी हो जाती थी, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तीसरी जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह, वो मैं आपको बताता हूँ जी, वो है जी लेबर। अब ये अगर 50 जानवर बैठा है ना, मैं इनको 3 बंदे साथ भेजूँ ना, एक मेरा भाई, 2 छोटे लड़के, वो शाम तक इनका एक बहुत अच्छा पेट भर के ले आते हैं। शाम को मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जहन है कि सेंटर में मेरे पास 6-7 खुरलियाँ हैं, लगा दिया करूँगा, उनको आपस में बांध दूंगा टाइट करके, ताकि वो गिरे भी ना, और उसमें रोज़ रात को उनका दाना वंडा किया करूँगा इंशाल्लाह आने वाले 15 दिन बाद। अभी ज़रूरत नहीं है, अभी कपास खा रही हैं, तो कपास के साथ मुझे नहीं लगता किसी दाने की ज़रूरत होगी इन्हें। अच्छा, बहरहाल लेबर, पहले जी ज़्यादा जानवर होते थे तो 6-7 लड़के साथ रखने, अब साथ रखना भी मुश्किल नहीं है। चलें उन जानवरों में से प्रोडक्शन मिसाल के तौर पे जी हमने बहुत अच्छी ले ली, उनका रिटर्न निकल आएगा। वो एक किस्म की ना ज़हनी अजियत बने रहते थे 6-7। कैसे बने रहते थे, कभी किसी का कोई नखरा, कभी किसी की जी अपनी मर्ज़ी से छुट्टी हो जानी, जब किसी ने आना उसका ऐसे मूड बना होना जैसे पता नहीं हमने उसकी डैश कत्ल की है, तो उनको जो आना बेटा बेटा करके प्यार दे के, उस जेब से कोई 100-50 दे के ना उनको खुश करके चलें काम चलाना। लेकिन वो चीज़ कर करके ना दिल के उकता सा गया। अब्बू शुरू से कर रहे थे, उनको पता था कि मेरा एंड से मुराद कि मेरा काम ही ये है, मेरी चराई ही काम है, तो वो करते रहे, बड़े अच्छे से करते रहे। हमारे पास पता नहीं ये अच्छी या बुरी चीज़ है, अब जहन में अल्लाह की तरफ से कुछ ऑप्शंस आ गए हैं ना हमारे पास कि यार अगर ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे कर लेंगे, तो फिर वो हमसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता। तो वो जी सुबह आना, मूड बना हुआ है, अब ये बाड़ा सफाई ना करना, कभी कुछ ना करना, कभी आपस में झगड़ पड़ना, कभी सबसे बड़ी वजह यहाँ मैं आपको अपनी 3 से 5 बकरियों की दुम टूटी हुई दिखा सकता हूँ। मैं किस किस की दिखाऊँ अब, बहरहाल वो क्यों टूटती है जी, गुस्से में आए, छड़ी मारी, वो सामने कल भी आपको पट दिखाई जो खुरली में खड़ी है। क्या हुआ जी, किसी ने छड़ी मारी उसकी इस जगह पे पट का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो शुक्र है अल्लाह का, उसमें थोड़ा टाइम पे पता चल गया, ट्रीटमेंट किया, माशाल्लाह कल साथ गई है, वो देखें ना खुद उतर रही है। ठीक है, तो वो सोने जैसी पट है हमारी, 6-8 महीने की, मैंने तो वो सोटी मार के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं, किसी की इधर से दुम तोड़ देते हैं, अन्य वहाँ सोटियाँ चलाते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह थी, यानी लेबर ने बड़ा तंग किया हुआ था। पिछले साल की सुने कहानी, पिछले साल 2 जानवर हमारे पीछे छोड़ के आए हैं, और वो जानवर आज तक नहीं मिले। 3 जानवर आज तक नहीं मिले। एक मुल्तान से बाबा जी बकरी छोड़ के गए थे वो, एक हमारा बकरा था वो, एक हमारी बकरी चराई पे गई चली इधर कादराबाद, वो भी उन्होंने पीछे छोड़ी, वो भी आज तक नहीं मिली। एक वाइट कलर की बकरी थी, किसी की छोड़ के गया था वो भी नहीं मिली। और अल्लाह की ज़ात को हाज़िर नाज़िर जान के कसम कुरानी, हमें उनका आइडिया भी नहीं हुआ वो किधर गई हैं, क्यों नहीं हुआ, पीछे छोड़ा है बेगोरी की। हमारे इलाके में चोरा चकारी ज़्यादा है। मैं पहले भी कहता होता हूँ हम किसी के जानवर अब चराई पे नहीं छोड़ते, ना ही किसी के इधर बकरी छोड़ते हैं। क्यों, ये भी उन वजूहात में से एक वजह है जी। ठीक है, तो इनका बड़ा यब था, उस वजह से जी फिर वो सोच लिया कि अगर ये 3 जो अभी हैं ना, इंक्लूडिंग मेरा अपना भाई, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा है नहीं, वो भी ना आए। ठीक है, इन 50 को मेरे पास मेरा एक प्लान है, वो मैं आप दोस्तों से एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा, उसके तहत रखूंगा ना, तो मुझे मसला ही नहीं, एक बंदा भी ना आए, मैं अकेला बंदा 50 जानवरों को इधर खड़ा कर लूँगा, इनको सांभ लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जो वो है ना, वो पॉलिश करने वाला काम, वो ख़त्म हो जाएगा। अब बताइएगा ये चीज़ आपके साथ भी कभी हुई है कि नहीं। तो ये 3 एक वजह थी जी जानवर कम करने की, बाकी इसके अलावा कोई है नहीं वजह। अबू मेरे को शौक़ है जी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रेवड़ हो, बहुत बड़ा रेवड़ हो, उसमें जो भी जैसी भी आ रही वो चलने दें। लेकिन मैं तो शुरू से ये बात करता रहा हूँ कि यार क्वालिटी रखें। बस अभी जाके शुक्र है उन्होंने हमारी बात मान भी ली है। और पिछले दफ़ा जो बकरे छोड़े हैं, मैं उनकी ज़ुबानी में किस दिन आपको बतवाऊँगा, वो ख़ुद बताएंगे कि इनके कहने पे छोड़े हैं। वो नहीं मान रहे थे, वो बस ठीक है जी छोड़ा हुआ तो चलाई रखो इसको ही। हालांकि वो बकरे जब मैंने अगेन उनमें से कोई मंडी में सेल किया, कोई आगे पीछे सेल किया ना,
तो वो इस हक में नहीं थे कि मैं इनको सेल करूं, लेकिन वो हमें उस जगह पे ही रोकी रखा था। हमें इस तरह की चीज़ें नहीं उन्होंने निकाल के देनी थी, लेकिन जो निकाला है मैं उस चीज़ की अगेन बहुत मज़ेदार रिज़ल्ट्स डाले हैं। मैं उस चीज़ को आज भी अप्रिशिएट करता होता हूँ, चाहे मेरा उससे थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट हो। मैं ये करता हूँ कि यार उन्होंने वो पट्ठे निकाल दिए हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा दूध देती हैं। वरना अगर शायद हम बकरे ही ऐसे छोड़ते रहते जो नीचे से खुसलियाँ देते, दूध ही ना होता जिनके नीचे, तो फिर तो बहुत नुकसान था ना। अब अल्लाह ना करे कोई बकरी वादा घाटा कर जाती है डिलीवरी में, कम से कम वो बकरी दूध अच्छा दे जाती है। वो दूध से जो चले अपने अगले 6 महीने का खर्च और हमें कुछ प्रॉफिट दे जाती है। 2.5-3 किलो 3 किलो 3.5 किलो दूध दे रही हैं वो पट्ठें। मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में भी दिखाऊंगा किसी दिन, अल्लाह खैर करें। और जेन्युइन चवाई होगी, वो बूस्टरों वाली चवाई नहीं करवाऊंगा इंशाल्लाह। बहरहाल जी ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। मोहसिन चिश्ती भाई का कमेंट आया था तो उसके रिप्लाई में मैंने ये आपका 8 मिनट सर खाया, उसके लिए माजरत, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। और एक मेरा प्लान है वो आप दोस्तों से भी शेयर करूँगा, उसमें फिर मैं आप दोस्तों से एक मशवरा मांगूंगा। वो इस वीडियो में भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ी वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, फिर समझ नहीं लगनी दोस्तों को, फिर आपने कहना अपनी यावियाँ मारी जा रहा है। तो एंड करते हैं जी वीडियो, बताइएगा अच्छा किया या नहीं। अब माशाल्लाह आपके सामने है ना, ये चीज़ सोनी खड़ी, वो सोनी खड़ी, ये सोनी खड़ी है, ये सोनी खड़ी है, इनको खिलाने का दिल करता है। अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत भी पड़ती है ना, मंडी भी लेके जाएं तो व्यापारी 4 पैसे अच्छे दे जाता है। देखें एक एवरेज बकरी मिसाल के तौर पे पालनी है और एक अच्छी पालनी है, तो खर्च खिलाने का दोनों का सेम है। और एट दी एंड अगर जिसके पैसे मुझे इसके पैसे अगर अच्छे मिल रहे हैं, उस एवरेज मतलब वो एवरेज तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छी उसके बनिस्बत, तो मेरा तो दिल यही होगा ना मुझे पैसे ज़्यादा मिले। इंसान की नेचर है, उसको जहाँ से रिटर्न ज़्यादा निकले वो उसी की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्वालिटी पे आ गए हैं, बस दुआ करें अल्लाह करे बदर, वो सामने रुस्तम वाला बच्चा खड़ा है, ये काम काफ़ी चेंज कर दें, एक मज़े वाली ब्रीड बना दें, फिर इंशाल्लाह चासा करेगी इंशाल्लाह। बाकी जी एंड करते हैं वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।